हमारी आज की कहानी है बेटा कहीं जोरू का गुलाम बन गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कमला जी और उनके पति खाना बना रहे थे। इतने में पोता छोटू इशारा करते हुए खाना खाने की जिद करने लगा। उन्होंने बड़े लाड से अपने पोते को नरम रोटी दाल में मसल कर दे दी, जिसे वह बड़े चाव से खाने लगा। फिर कुछ चावल के दाने उसके मुंह में डाल दिए और ताली बजा बजा कर चाले करने लगा। कमला जी खिलखिलाती हुई वारी वारी जा रही थी। ये सब देख प्रीत रसोई से दौड़ कर आई और छोटू को वहां से उठा ले गई। कमला जी चुपचाप देखती रहीं। ऐसे ही 3 दिन बाद छोटू अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। कमला जी उसके साथ वहीं बैठकर खेलने लगी थी। माँ जी, आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएंगी, उसका हर काम पूरी जिम्मेदारी मेरी है, कहते हुए प्रीत अपने साल भर की बच्चे को सास कमला की गोद से उठाकर ले गई। अरे बहू, मुझे थोड़ी देर खेल लेने दे। देख, अब लल्ला घुटने चढ़ने लगा है। मेरा उसके साथ खेलने का बड़ा मन होता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे बेटे के आसपास ना फटका कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीत बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम लल्ला को मेरे पास जरा भी देर बैठने नहीं देती। मैं गोद में ले लेती हूँ या फिर वो मेरी तरफ आता है, तुम उसे मुझसे छीन कर ले जाती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कमला जी ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं है ये व्यवहार तुम अभी कर रही हो। जब से लल्ला इस दुनिया में आया है तभी से तुम मुझे मेरे पोते से दूर करती हो। पहले मैंने सोचा दूध पीता है, छोटा है इसलिए, मगर अब देख रही हूँ बड़ा होने पर भी तुम मुझे उसके आसपास होने पर पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? हर बार उसे मुझसे दूर कर देती हो। आखिर मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। माँ जी, अब आप किसी गलतफहमी में मत रहना। आपने अभी तक अधिकारों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है, मगर अब मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल पूरे हक से करूँगी। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ शब्दों में कहो। अब यह किस्सा ही ख़त्म करके मानूंगी। कमला जी अपनी साड़ी का पल्ला सही करते हुए बोली। आपने कहा मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है अपने पोते पर, मगर मैं आपका तनिक भी अधिकार जमाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। मेरे बेटे पर मेरा पूरा अधिकार है, जैसे आपका पूरा अधिकार आपके बेटे पर है, जिसे शादी के बाद भी आप तनिक नहीं छोड़ा। इसलिए आपने अपनी बहू बेटे के बीच में फूट डालकर राज करने की राजनीति अपनाई। कहीं वह आपका श्रवण कुमार बेटा कहीं जोरू का गुलाम बन गया तो? अरे, अगर आपको बेटा अपना ही बनाकर रखना तो उसकी शादी क्यों की, जब आपको लगता था कहीं बहू आपका बेटा ना छीन ले। सालों से चुपचाप सब कुछ सहती आई प्रीत अचानक से कितना कुछ बोल गई। शायद आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। असल में 4 साल पहले जब प्रीत शादी कर शुक्ला परिवार में आई, लाल सुर्ख जोड़े में 16 श्रृंगार किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुंह दिखाई वाले दिन उसकी ननद जेठानी ने कमला जी को मजाक में कह दिया, इतनी सुंदर बहू बहू लाई है, अब तो तू अकेले एक लौते बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देखना। तभी कमला जी तिल मिलाते हुए सबके सामने बोली, मेरा अमन श्रवण कुमार है, मजाल है कि मेरे बिना पूछे पानी भी ले ले। जोरू के आगे पीछे घूमना तो बहुत दूर की बात, तब तो बात हंसी मजाक में आ गई हो, मगर कमला जी के दिमाग में ये बात घर कर गई। अब अमन और प्रीत घूमने के लिए कहीं जाने का प्लान बनाते तो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उन दोनों को कहीं जाने नहीं देती। किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना हो तो प्रीत को घर छोड़ खुद बेटे के साथ चली जाती। कभी अमन के दोस्तों के साथ जाना हो तो तब भी अपनी बहू को ना भेजने के कई बहाने उनके पास तैयार रहती, जैसे मैं अकेली इस घर में कैसे रहूंगी, मुझे डर लगेगा, इसलिए प्रीत कहीं नहीं जाएगी। और वो मात्र भक्त अपनी माँ की बात को लेश मात्र भी नहीं काटता था, इसलिए चुपचाप अकेले चला जाता था। जब तक अमन ऑफिस नहीं चला जाता था तब तक कमला जी अमन के आगे पीछे डोलती रहती और प्रीत को रसोई में व्यस्त रखती, ताकि कहीं दोनों मियाँ बीवी कोई बातचीत ना करें। ऐसा ही हाल उसके ऑफिस आने के बाद रहता। पूरा खाना खिला पिला कर ही उसे कमरे में भेजती और प्रीत से रात में ढेर बर्तन मंजवाती तो कभी अपने पैरों की मालिश करवाती। तब तक सो नहीं जाती तब तक उसे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देती।
इधर अमन चिड़चिड़ाता रहता। उसे लगता प्रीत को जल्दी जल्दी काम निपटाने की आदत नहीं, इसलिए वो पूरा दिन कामों में व्यस्त रहती है। छुट्टी वाले दिन भी कमला जी हमेशा प्रीत के कामों में कमी निकालकर उसे डांट फटकार कर लगाती, जिसे सुनकर अमन गुस्से से उसे डांटता। फिर दोनों के बीच तनातनी हो जाती। इस तरह हर बार एक मानसिक तनाव उसके बीच बना रहता। यही नहीं, उसे बाहर वाली बात कर हमेशा घर के फैसलों से दूर रखा जाता। किसी शादी ब्याह में जाना हो या ज़मीन या गाड़ी खरीदनी हो, जब माँ बहू बेटे के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहेगी तो दोनों के संबंध मधुर कैसे बनेंगे। वे दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते। एक तरीके से उनके खुशहाल जीवन में प्रलय मचा रखी थी कमला जी ने। इसी बीच छोटू प्रीत की दुनिया में खुशियां लेकर आया। अब वह बाकी सब बातें भूलकर अपने बेटे संग खुश रहती है। ना तो अपनी सास से ना ही अपने पति से कोई शिकायत करती है, मगर उसको अपने बेटे का कमला जी के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके मन में डर बैठ गया कहीं कमला जी बहला फुसलाकर उसके बच्चे को भी अपना अधिकार क्षेत्र में ना ले ले। यहाँ तो पत्नी का पूरा अधिकार तो उसे मिला ही नहीं, कहीं बच्चे के प्यार से भी वंचित न रह जाए। वही सोच को उसने छोटू को हमेशा दूर रखने की कोशिश कही। देखा अमन की माँ, मैं तुझसे कहता था ना, जो बोओगी वही काटोगी। तुमने नफरत के बीज बोए और अब तुम्हें उन्हीं फसल को काटो ना। तुम बहू बेटे के बीच में जरूरत से ज़्यादा पड़ती ना, आज बहू के मन में इस तरह के शक के बीज पनपते। ससुर विनोद जी गुस्से से बोले, मैंने देखा है तुम अपने पोते को गोद में लेने के लिए कैसे तड़पती हो। तब मैंने कई बार तुम्हें धैर्य रखने को बोला, मगर तुम अधिकार बोलकर उस पर अपना हक जमाना चाहती हो। आखिर बहू की बात भी गलत नहीं, तुम्हारे इस व्यवहार के कारण ही अब वो यही सोचती है कम से कम बेटे पर तो उसका पूरा अधिकार रहे, किसी को तो वो अपना दुख सुख का साथी बना सके। सारी बात को समझ कमला जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर, एक बात के पीछे मैंने तुझे कितना तंग किया। अपने बेटे का पूरा अधिकार जमाने के चक्कर में उससे अपनी पत्नी को दूर रखने की कोशिश की। ये बात भी मुझे समझ ना आती अगर तू हम दादी पोते को अलग ना करती। हम एक परिवार हैं, हमें हर रिश्ते के बीच एक मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक रिश्ते की डोर को ज़्यादा खींचा जाए तो वो टूटने की संभावना रहती है। दरवाजे पर खड़ा अमन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ गलत ही किया है। सिर्फ अपनी माँ को खुश रखने के चक्कर में अपनी पत्नी को दुखी किया है, कभी उसकी परेशानी का उसका पक्ष नहीं सुना। मुझे भी माँ और पत्नी के बीच तालमेल बिठाना आना चाहिए। प्रीत क्या मेरे किए के लिए तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? आगे से ऐसी कोई बात ना हो, इसका मैं पूरा ख्याल रखूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। प्रीत बोली, एक लड़की जब अपना सारा घर बार छोड़कर नया घर संसार बनाती है, सिर्फ इसी शर्त पर कि जिस जीवन साथी ने उसका हाथ थामा है वो उसे हमेशा प्रेम और विश्वास और से मजबूत करेगा, गलतियों पर समझाएगा, कठिनाइयों में साथ देगा, मगर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपने आज अपनी गलती का एहसास किया और एक नए वादे के साथ मेरा हाथ थामा है, तो मैं भी एक मौका सभी को देने से पीछे नहीं हटूंगी। कहते हुए छोटू को अपनी दादी की गोद में डाल दिया। माना, अमन तुम पर पूरा अधिकार है, वैसे ही तुम पर मेरी बहू का पूरा हक भी है। ये समझने में मुझे भूल हुई। मेरी बहू बड़े दिल वाली है, जिसने उम्र में छोटी होकर अपनी सास की भूल पर उसे इतनी आसानी से माफ़ किया। कहते हुए प्रीत को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें इतनी प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए, और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।